नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्र में आपका स्वागत है। झारखंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड टॉपिक्स हम लोग इसमें देखेंगे। काफ़ी सारे टॉपिक्स को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो प्रदेश के 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा करंट अफेयर्स है। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा वो भी बताया जाएगा। तो झारखंड के 2 शिक्षक इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार मिलेगा। चतरा के मध्य विद्यालय दीवान खाना के मोहम्मद एजाजुल हक और सैनिक स्कूल तिलैया के मनोरंजन पाठक। तो ये दोनों याद रखना है कहाँ का है और इनाम क्या है, क्योंकि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार है तो ये पूछा जाएगा कि कहाँ के शिक्षक को मिला है। तो चतरा का एक है और दूसरा तिलैया का। तिलैया सैनिक स्कूल का है और एक मनोरंजन पाठक और मोहम्मद एजाजुल हक है, जो इन दोनों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। तो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की संयुक्त सचिव प्राची पांडे ने शनिवार की देर रात शाम इसकी सूचना भी जारी कर दिया है। तो यानी कि साक्षरता विभाग ने 3 शिक्षकों के नाम राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए भेजा था। इसमें से मोहम्मद एजाजुल हक का चयन हुआ है और सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंट बीपीएम बर्मा माइंस जमशेदपुर के डॉक्टर अंजू कुमारी और चतरा के उत्क्रमित हाई स्कूल दवारी दौर के मनोज कुमार चौबे का भी नाम भेजा गया था, लेकिन उनका चयन नहीं किया जा सका। वही सैनिक स्कूल की कैटेगरी में अगर झारखंड से मनोरंजन पाठक का चयन हुआ है। ठीक, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिक्षक दिवस के मौके पर दिल्ली में आयोजित समारोह में उन्हें सम्मानित करेगी। और मोहम्मद एजाजुल से ने शुरू से बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया। आप देखो कि इन दोनों को मिला क्यों है, तो उसका भी यानी ये भी याद रखना है कि इन लोगों को मिला। एजाजुल ने शुरू से बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया था। ठीक ना, इनके स्कूल में बच्चों के नामांकन और उनकी औसत उपस्थिति पठन पाठन बेहतर रहा है, इस वजह से यानी इन लोगों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार दिया। दूसरा टॉपिक हम लोग लेते हैं। दूसरा टॉपिक है बोला कि सरकार और जेएसएससी को कोर्ट ने जारी किया नोटिस, यानी नोटिस दिया है। तो किस विषय पर दिया था कि पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण देने पर, पारा शिक्षक को 50% जो आरक्षण दिया गया है सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में, तो उस पर हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब। मामले की अगली सुनवाई जो है 31 अगस्त को होगी और सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में पारा शिक्षकों को 50% आरक्षण दिए जाने के मामले में लेकर झारखंड में हाई कोर्ट में जो है ना शनिवार को सुनवाई हुई, जिसमें चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, याद रखना कि झारखंड का चीफ जस्टिस कौन है, तो संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेठ की खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए राज्य सरकार और झारखंड स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी जेएसएससी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। इसके साथ ही स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को भी प्रतिवादी बनाया गया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट ने बताया गया कि सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2022 में संविदा पर शिक्षा विभाग का कार्यरत कर्मियों को 50% आरक्षण की सुविधा दी गई थी। बाद में संविदा कर्मियों की आरक्षण समाप्त कर दिया गया था और नियमावली में संशोधन कर दिया गया। राज्य सरकार ने संशोधित सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली 2023 बनाई है, जिसके तहत केवल वह शिक्षकों को ही सहायक आचार्य नियुक्ति नियमावली में 50% आरक्षण देने का प्रावधान है। याचिकाकर्ता की मांग है कि शिक्षा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मियों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 31 अगस्त को होगी। ठीक, तो ये था। तीसरा टॉपिक देखते हैं हम लोग कि बोला कि अम्बेडकर उन्नत ग्राम योजना में 50% काम भी नहीं। तो जानते हैं इसके बारे में, ये क्या है अम्बेडकर उन्नत ग्राम योजना, पूरा जानेंगे। तो पिछले साल का पैसा खर्च नहीं, नए के लिए मिलने वाली राशि पर ग्रहण एससी बहुल गाँवों के विकास के लिए यह योजना है। तो यानी एससी गाँवों के लिए यानी शेड्यूल कास्ट गाँवों के लिए जो है यह योजना लाया गया है केंद्र सरकार द्वारा। तो बोला कि अनुसूचित जाति बहुल गाँवों के विकास के लिए शुरू की गई केंद्र सरकार की भीमराव अम्बेडकर उन्नत ग्राम योजना की झारखंड में हालत ख़राब है। 2022-23 में इसे लागू करने के लिए केंद्र से मिली राशि को अब तक राज्य सरकार खर्च नहीं कर पाई और इस योजना के तहत एससी बहुल गाँवों में ज़मीन पर 50% पर भी काम नहीं हुआ। नतीजा यह हुआ कि केंद्र द्वारा 2023-24 के लिए इस योजना की राशि राज्य सरकार को नहीं दी जा रही है। योजना का प्रावधान के अनुसार जब तक राज्य सरकार केंद्र सरकार से पूर्व मिली बजट की राशि को खर्च नहीं कर देती है, तब तक केंद्र सरकार की तरफ से उक्त योजना के लिए नए वर्ष की राशि नहीं दी जाएगी। ये नियम है। ठीक, तो राज्यों में इस योजना का क्रियान्वयन का कल्याण विभाग के अधीन कार्यरत झारखंड राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता निगम के माध्यम से किया जा रहा है। इस योजना के तहत वित्तीय 2022-23 के लिए राज्य को 102 अनुसूचित जाति बहुल गाँवों में विकास कार्यों के लिए 40 करोड़ 8 लाख रुपये का बजट का प्रावधान किया गया था। सहकारिता नियम के द्वारा एक गांव की हालत बदलने में 40 लाख रुपये की खर्च दिए जाने हैं, परंतु राज्य अभी तक राशि खर्च में मात्र 19 करोड़ 83,58,174 रुपये की ही योजना में क्रियान्वयन के लिए खर्च किए गए हैं, जबकि अभी तक आधा काम बाकी है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए अभी निविदा प्रक्रिया चल ही रहा है। ठीक, तो ये था न्यूज़। अब क्या क्या काम होने हैं, तो अब देखो कि इस योजना के तहत क्या क्या काम होता है। योजना के तहत सबसे पहले संबंधित गांव की योजना में साइन बोर्ड लगाया जाता है। इसके तहत योजना अंतर्गत उस गांव में 20 सोलर स्ट्रीट लगाए जाते हैं। पीने का पानी की सुविधा दी जाती है। सिंचाई के लिए 8 इंच का एक डीप बोरिंग की व्यवस्था की जाती है। इसके अलावा संबंधित गाँव के 500 फीट लंबा पीसी पथ का निर्माण किया जाना है। तो ये सारा चीज़ इसमें शामिल होता है। तो राज्य में जो है ना 22 समुदाय जो है ना अनुसूचित जाति में आते हैं।
तो झारखंड 22 जाति कौन कौन इसका दिया हुआ है कि बांतर, बौर, भोक्ता, भुइयाँ, चमार, मोची, चौपाल, डावगर, धोबी, डोम, धनगत, दुसाध, धारी, दरई, दासी, हलालखोर, हर, मेहरत्तर, भंगी, कंजर, कुरायार, लालबेगी, मुसहर, नट, पान स्वामी, पासी, रजवार तुरी, ये सब जो है यानी एससी को जनसंख्या 2011 के अनुसार 39 लाख है और चतरा में 32.65% है। तो यानी ये सारा डाटा दिया हुआ है। दुमका, सरायकेला, खरसवा, गोड्डा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, साहिबगंज भी शामिल है। ये सारा कम एससी वाले ज़िले में कौन कौन शामिल है, तो ये सारा ज़िला शामिल है। तो ये था टॉपिक जिसमें कि इसके बारे में जानते हैं कि अंबेडकर उन्नत ग्राम योजना यानी एससी गांव में विकास के लिए जाना जाता है। ठीक, ये चीज़ पॉइंट्स याद रखना है। अगला हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है, ये बहुत बड़ा न्यूज़ है और ये इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन 100% रहेगा। विदेश से लौटकर सीधे इसरो पहुंचे प्रधानमंत्री। चंद्रयान 3 का जहां लैंड हुआ वो आज से शिव शक्ति पॉइंट्स के नाम से जाना जाएगा। ठीक, चंद्रयान फर्स्ट जहाँ पे लॉन्च हुआ था वो जवाहरलाल नेहरू पॉइंट्स का लाया था और चंद्रयान 3 जहाँ पे लैंड हुआ है उसको शिव शक्ति पॉइंट्स के नाम से जाना जाएगा। और 23 अगस्त को याद रखना, हर साल जो है ना नेशनल स्पेस डे मनाया जाएगा 23 अगस्त। ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल स्पेस डे कब मनाते हैं, एग्जाम में 100% क्वेश्चन रहेगा ही। चांद के दक्षिण ध्रुव पर जिस हिस्से पर भारत का चंद्रयान 3 का उतरा है उस जगह को शिव शक्ति पॉइंट्स कहलाएगा और देश के हर साल 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस यानी नेशनल स्पेस डे मनाए जाएंगे। ये आम घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को किया और दक्षिण अफ्रीका और ग्रीस की यात्रा के लौटकर प्रधानमंत्री सुबह सीधे बेंगलुरु स्थित भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के मुख्यालय पहुंचे। वहां जहां चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाने वाले वैज्ञानिकों से मुलाकात की। इस दौरान मोदी ने कहा कि 2019 में जिस बिंदु पर चंद्रयान 2 के अपने पद चिन्ह छोड़े थे वो जगह अब तिरंगा पॉइंट्स कहलाएगी, यानी चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट्स कहलाएगा। ये पॉइंट्स हर भारतीयों को याद दिलाता रहेगा कि विफलता अंत नहीं है। उन्होंने शिव जहाँ पर मानवता के कल्याण के लिए संकल्प तय करते हैं, शक्ति इन संकल्प को पूरा करने की ताकत देती है। अब 2 सितंबर को जो है ना सूर्य मिशन की लॉन्चिंग होगा और अक्टूबर में गगनयान। ठीक, तो ये भी एक पॉइंट्स है कि इसरो ने बताया कि भारत पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 याद रखना है कि सूर्य मिशन कौन है, आदित्य L1 है, वो किस मिशन से संबंधित है, तो सूर्य मिशन। तो 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करेगा। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया कि गगनयान की पहली उड़ान अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ्ते में होगी। इसके दूसरे चरण फीमेल रोबोट अंतरिक्ष भेजे जाएंगे। तो ये था न्यूज़। तो इसमें याद रखने वाला क्या क्या पॉइंट्स है कि चंद्रयान फर्स्ट जहाँ पर उतरा था, चंद्रयान फर्स्ट, तो उसको जवाहर पॉइंट्स। चंद्रयान 2 तिरंगा पॉइंट्स, यानी जहाँ पर चंद्रयान 2 उतरा है 2 उसे तिरंगा पॉइंट्स के नाम से जाना जा रहा है। और उसके चंद्रयान 3 शिव शक्ति पॉइंट्स। शिव शक्ति पॉइंट्स के नाम से ये तीनों इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे। हर साल नेशनल स्पेस डे के नाम से मनाया जाएगा। तो ये था करंट अफेयर्स का टॉपिक। आपको कैसा लगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम लोग फिर से नए नए टॉपिक्स के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए डेली करंट अफेयर्स। आर्य सक्सेस मंत्र पे धन्यवाद। जय हिंद।